हमारी कोशिश है कि हर हर रुद्राक्ष हर घर रुद्राक्ष। सही कैसे पहचाने इसको? किस इंसान के लिए वो रुद्राक्ष सही होता है? मिसिंग नंबर्स होते हैं, उससे रिलेटेड रुद्राक्ष हम लोगों को देते हैं। कुछ समय पहले 2 घंटे पहनिए, 3 घंटे पहनिए, फिर उतार लीजिए दिन में। रुद्राक्ष की सही पहचान हम कैसे करें? एकमात्र तरीका है एक्स-रे रिपोर्ट। जो इल प्रैक्टिसेस करते हैं, वो इसमें फेक लाइन भी बना देते हैं। ये जो आपने रुद्राक्ष पहन रखे हैं, ये किस चीज़ के साइंस हैं? ये आपका 5 मुखी का कंठ है। तो 11 मुखी रुद्राक्ष को में के जो देवता हैं, वो हनुमान जी हैं। ये आपकी वेबसाइट पे आके ही क्यों बाय करें उसका? जैसे रुद्राक्षोलॉजी की जो पार्टनर है, वो हमारी गौ माता हैं। अपना फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाने के लिए हम कौन सा रुद्राक्ष लें? तो 7 मुखी रुद्राक्ष इज़ अ वेरी पावरफुल रुद्राक्ष। इसको लक्ष्मी रुद्राक्ष भी कहते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूँ जेनिफर एल्विश फ्रॉम टॉप विद फील से। मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और पॉडकास्ट लेके। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिसमें हम बात करेंगे रुद्राक्ष के बारे में और गौ माता की सेवा के बारे में। इसी इतने ही ब्यूटीफुल और इतने ही अच्छे काम को हम आगे बढ़ाते हुए और इसी पॉडकास्ट चैनल पर मैंने इनवाइट किया है देव आशीष सर को। सर, मैं आपको बहुत तहे दिल से इनवाइट करती हूँ हमारे इस पॉडकास्ट चैनल पे। आप अपने बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम देवाशीष है और मैं ज़्यादातर हरिद्वार, ऋषिकेश और देहरादून, ये एक ट्रायंगल बना हुआ है, उस ट्रायंगल के बीच में मैं ज़्यादातर जाता रहता हूँ, घूमता रहता हूँ। मेरा खुद का घर, ऑफ़िस और जो हमारा प्रोडक्शन यूनिट है, वो देहरादून में है। हम लोग का कार्य है रुद्राक्ष के ऊपर। हमारा एक ब्रांड है रुद्राक्षोलॉजी के नाम से। जैसे आपने सुना होगा, एस्ट्रोलॉजी होता है, न्यूमरोलॉजी होता है, जियोलॉजी होता है। तो रुद्राक्ष की स्टडी को, रुद्राक्ष के बारे में लोगों को उसकी सही इन्फॉर्मेशन तक पहुंचाने को हमने एक ब्रांड क्रिएट किया है रुद्राक्षोलॉजी, जिसमें हम लोग साइंटिफिक एविडेंस किसके साथ में हम लोग रुद्राक्ष के ऊपर बात करते हैं। रुद्राक्ष को के बारे में सजेशंस देते हैं कि आपको क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है। और हमारी एक कोशिश क्या रहती है कि इसका एक हिस्सा जो रहता है, वो गौ माता की सेवा में जाए। और हमारी गौशाला है श्री कृष्णायन गौशाला। और बहुत सारे काम हम इस पृथ्वी में जो है कर रहे हैं। गौ माता के प्रति हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि लोगों के मन में जागरूकता फैले। राइट। और जो भी हम लोगों का जो भी हमारे जो भी कार्य हैं, जो भी हमारी मेहनत है, वो गौ माता के संरक्षण को लेकर के हम लोग कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग आएँ और इस मुहिम में हमारे साथ जुड़ें। तो देव आशीष सर, मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहूँगी आपकी जर्नी के बारे में। आपने ये जर्नी अपनी रुद्राक्षोलॉजीज़ के बारे में आपने जैसे बताया मुझे, उसकी जर्नी के पीछे अपने रीज़न बताइए आप। देखिए, अगर अपनी लाइफ़ की, अपने करियर की जर्नी की बात करता हूँ, तो वैसे तो मैंने होटल मैनेजमेंट किया है। आई वाज़ विद द एमआईटी यूनिवर्सिटी नोएडा। नोएडा? नोएडा में ही सेक्टर 125 में एमआईटी यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ से मैंने होटल मैनेजमेंट किया था। और एमआईटी यूनिवर्सिटी का ना एक जो माहौल है और जो एक उन्होंने जो क्रिएट किया हुआ है, वहाँ पे वो लगातार हवन कराते हैं, यज्ञ कराते हैं। हमारे माननीय अशोक चौहान सर जो रहे हैं, उन्होंने बहुत सारी ऐसी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ वहाँ कराते हैं। तो जो शायद स्पिरिचुअलिटी तो बचपन से कहीं न कहीं पे अध्यात्म से हम जुड़े हुए थे, काफ़ी चीज़ें चल रही थी। लेकिन एमआईटी यूनिवर्सिटी में आकर के मैं कह सकता हूँ वो बड़ी है। मेरे लिए पर्सनली बहुत बड़ी है। अच्छा। एंड आई वाज़ सो फॉर्च्यूनेट कि जब सभी स्टूडेंट्स का हवन चल रहा था, तो आउट ऑफ 5000 स्टूडेंट्स आई वाज़ द वन जिसको चूज़ किया गया, जो मैं साथ में चौहान सर के साथ बैठ कर के हम लोगों ने अपना यज्ञ किया, हवन किया। और एक बड़ी अच्छी लाइन वो बोलते हैं कि टुगेदर वी एंड गॉड कैन विन एनी बैटल। भगवान जिसका साथ देता है, वो कोई भी दुनिया का जंग हो, उसको जीत सकता है। तो इस तरीके की चीज़ें वहाँ पे मेरे को माहौल में हल्का-फुल्का एक जो माहौल मिला मेरे को। और उसके बाद मैंने रियलाइज़ किया कि हाँ, मेरे को आध्यात्मिक क्षेत्र में जाना चाहिए। तो आफ्टर डूइंग होटल मैनेजमेंट, वर्किंग विद वेरियस होटल्स, वेरियस 5 स्टार होटल्स, गॉट इनटू मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, गॉट इनटू बैंक्स आल्सो। मेरा जो फाइनली एक जो मेरे को ज़िंदगी की जर्नी लेकर गई, वो फाइनली वो रुद्राक्षोलॉजी पे उसने एक स्टॉप किया। और मैं अब आज की डेट में रुद्राक्ष के ऊपर काम कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। कोशिश कर रहे हैं अभी आप? अभी कोशिश ही कर रहा हूँ कहूँगा तो। मैं क्या कर रहा हूँ, कर तो भगवान ही रहे हैं ना। हाँ जी, मैं हाँ मैं जी। कुछ कर रहा हूँ कहूँगा तो वो शायद एक अहंकार हो जाएगा। भगवान मेरे द्वारा उस कार्य को कराने की कोशिश कर रहा है। हमारी कोशिश है कि हर हर रुद्राक्ष हर घर रुद्राक्ष, सबके पास में रुद्राक्ष ज़रूर पहुँचे। आपने जैसे बताया आपकी होटल मैनेजमेंट की लाइन थी, देन आप उसके बाद रुद्राक्षोलॉजीज़ के पे आए। आपकी फैमिली में जो कभी ऐसा किसी ने कुछ आपको सपोर्ट करा हो या ना करा हो, लाइक कि ये चीज़ बिज़नेस से हट के आप एकदम से बिल्कुल आपका अलग फ़ील्ड हो गया वो, राइट। उसके लिए? देखिए, आपको बात बात करता हूँ, जैसे हमारे माँ-पिता जी का बहुत साथ रहा। अच्छा। उन्होंने मेरे हर डिसीज़न की कदर करी, जो भी मैंने करना चाहा उन्होंने कराया। उनका आशीर्वाद मेरे पास में हमेशा बना रहा और अभी भी है साथ में। जो भी मेरे को गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है, कोई भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, कोई डिसीज़न्स लेने होते हैं, तो मेरे माँ-पिता जी मेरे को उसके लिए गाइड करते हैं।
और जब शादी मेरी हुई तो परमात्मा की कृपा से धर्मपत्नी भी जो है मेरे को आध्यात्मिक प्रवृत्ति की मिली। अरे वाह! और उनका भी जो सहयोग जो है वो बहुत ज़्यादा है। जब मैं कहीं पे कार्य कर रहा था, तो कार्य करते-करते हमारे मन में एक आया कि क्यों ना अपना ही कुछ कार्य हम वो शुरू करें, नेक्स्ट लेवल में लेके जाएँ उसको। तो धर्मपत्नी ने पूरा साथ दिया। हमारी धर्मपत्नी भी जो है टैरो रीडर हैं। अरे वाह! राइट, शी इज़ अ टैरो रीडर, उनका अमेजिंग टैरो गाइड करके उनका चैनल है। शी इज़ अ फेस रीडर और रुद्रास्ट्रोलॉजी का चेहरा भी हैं वो। राइट, और बहुत जल्दी आप उनको देखेंगे ऑनलाइन बहुत सारे वीडियोस में, शायद आप ही की वीडियोस में कुछ दिनों में। बिल्कुल। राइट, तो उनका बहुत साथ रहा और उन्होंने पूरा सपोर्ट किया। हमारा जो प्रोडक्शन यूनिट है वो सारा का सारा वही हेड करती हैं। सो मुझे आप बताइए कि ये जो रुद्राक्ष है, हम सही कैसे पहचानें इसको? किस इंसान के लिए वो रुद्राक्ष सही होता है? देखिए, रुद्राक्ष की पहचान हम बात करते हैं कि कौन सा रुद्राक्ष पहनना चाहिए, क्या हुँ। नहीं पहनना चाहिए। उसके लिए तो क्या होता है कि हम लोगों के पास में ना एक पूरा रेंज ऑफ मॉडलिटीज़ हैं। मॉडलिटीज़ में जैसे हम लोग क्या करते हैं, जैसे अंक ज्योतिष होता है तो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से हम पूरा एक लोशो ग्रिड क्रिएट करते हैं। लोशो ग्रिड जब बन जाता है तो लोशो ग्रिड में जो मिसिंग नंबर्स होते हैं उससे रिलेटेड रुद्राक्ष हम लोगों को देते हैं, तो उनकी लाइफ में फ़र्क पड़ता है। अपार्ट फ्रॉम दिस एस्ट्रोलॉजी है, एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं कि उनका क्या नक्षत्र है, उनका जो राशि क्या है, वो सबको हम लोग नोट करते हैं और उसके बाद में हम उनको रुद्राक्ष सजेशन देते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, आपकी लाइफ की रिक्वायरमेंट क्या है? सब कुछ तो है आपके पास में। लेकिन फॉर एग्जांपल आपको भैया फाइनेंसिस की रिक्वायरमेंट है, या एग्ज़ैक्टली। आपको रिलेशनशिप्स की रिक्वायरमेंट है, या आपको प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट है, तो हम लोग उसके हिसाब से भी रुद्राक्ष लोगों को देते हैं। और कुछ समय पहले जो है हमारे पास में, आपने शायद सुना भी होगा, एक ऑरा स्कैनिंग मशीन आता है। तो हम लोगों ने एक ऑरा स्कैनिंग मशीन को अपने तरीके से कस्टमाइज़ किया हुआ है। तो जिसमें इफ़ यू कैन जस्ट सेंड मी योर फ़ोटोग्राफ, हम लोग फ्री रुद्राक्ष कंसल्टेंसी देते हैं। आप अपने, फ़ोटोग्राफ से भी? हाँ, फ्री अपने सिर्फ़ फ़ोटोग्राफ आप मुझे व्हाट्सएप कर देंगे, तो उसको हम चेक करके बता सकते हैं कि आपको कौन-सा मुखी का रुद्राक्ष पहनना चाहिए। तो ओह! वो भी हम लोग ये करते हैं, और जो साइंटिफिकली प्रूवन एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम कर रहे हैं। ओके। सो रुद्राक्ष से क्या मतलब कि लाइक सीरियसली लाइफ़ चेंजेस होती है? मतलब एकदम से होती है या फिर हमको थोड़े-थोड़े दिन बाद रिज़ल्ट दिखना शुरू होते हैं? मतलब एक कैसा फ़ील होता है? मतलब लाइक होता है ना एक बार कुछ चीज़ पहन रहे हैं तो अच्छा-सा पॉज़िटिविटी फ़ील होती है, तो हमें वो अंदर से फ़ील आती है? देखिए, रुद्राक्ष जब आप पहनते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपने आज पहना कल आपकी ज़िंदगी चेंज हो गई। हुँ। इट विल टेक टाइम टू, आप उसकी एनर्जी आपकी बॉडी में सीप इन होती है। बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स हैं जो रुद्राक्ष पहनते हैं, तो उनको अजीब-सा फ़ील होता है, कभी बहुत हैवी फ़ील हो रहा है, किसी को लूज़ मोशन शुरू हो जाते हैं। जैसे हुँ, सिद्ध माला, बड़ी-बड़ी मालाएँ जो हम लोग हुँ, हुँ। रुद्राक्ष की बनाते हैं, पहनाते हैं लोगों को, तो लोगों को लूज़ मोशन शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी बहुत हाई एनर्जी है। तो हम लोग क्या कहते हैं कि आप कुछ समय पहले 2 घंटे पहनिए, 3 घंटे पहनिए, फिर उतार लीजिए दिन में। उससे होता क्या है कि आप उसकी एनर्जी को अपनी बॉडी में धीरे-धीरे सीप इन करते हैं। और रुद्राक्ष को रेगुलर धारण करने से क्या होता है कि आपका थॉट पर सेकंड कम होता है। यानी कि जो आपके दिमाग में ज़्यादातर दिक्कत क्या है लोगों की ज़िंदगी में, कि वो लोगों ना दिमाग में कटर-कटर बहुत चलता रहता है। एग्ज़ैक्टली। राइट? ये हो रहा, वो हो रहा, ऐसा हो रहा, वैसा हो रहा। किसी ने कुछ कह दिया तो दिन भर जो है हमारे दिमाग में वही चीज़ चलती रहती है। आप जानते हैं इस बात को, राइट? तो ये हमारे थॉट्स पर सेकंड को कम करता है। और आप जैसे जानते हैं कि सभी लोगों के विचार ही संसार है। जैसा आप विचार करेंगे वैसा आपका संसार बनेगा। तो आपके जब विचार शांत होंगे, जब आपके विचार शांत होंगे, अच्छे विचार आने शुरू करेंगे, उन अच्छे विचारों से आपका जीवन परिवर्तित होना शुरू हो जाता है। सो रुद्राक्ष की सही पहचान हम कैसे करें? क्योंकि आजकल मैं देखती हूँ मेट्रो स्टेशन पे जाएँगे, मेट्रो स्टेशन तो नहीं छोड़ो, रेलवे स्टेशन पे जाएँगे, वहाँ पे भी कुछ-कुछ बाबाएँ वगैरह होते हैं और लाइक हम कहीं पे भी वहाँ पे जाते हैं स्पिरिचुअलिटी जगल्स पे जाते हैं तो वहाँ पे रुद्राक्ष की मालाएँ हमको मिलती हैं। सो रियल कौन-सी होगी? जैसे हमको पहचाने क्या? उसकी रियल पहचान कैसे पहचाने उसको? देखिए, सभी लोग अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं, वो भी एक क्वालिटी के रुद्राक्ष बेच रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगा उनका फेक रुद्राक्ष है। फेक रुद्राक्ष भी आते हैं, वही मैं वो बोल भी रही हूँ। आते हैं, लेकिन उनके पास भी अच्छे रुद्राक्ष होते हैं, बट उनकी क्वालिटी डिफ़र करती है, राइट? अब हम बात करते हैं कि अच्छे रुद्राक्ष को हम कैसे पहचानें? तो अच्छे और ओरिजिनल रुद्राक्ष को पहचानने के एकमात्र तरीका है एक्स-रे रिपोर्ट। जैसे एक्स-रे रिपोर्ट। एक्स-रे, जैसे आई विल जस्ट शो यू, राइट? हमारे पास में, हम लोगों के पास प्रॉपर टेस्टिंग लैब्स होती हैं, राइट? तो आप देखते हैं कि हम लोगों ने एक रुद्राक्ष को, लेट मी जस्ट ओपन इट फॉर यू फर्स्ट। या
अब जैसे ये 11 मुखी का रुद्राक्ष है, राइट? अब ये 11 मुखी का जो रुद्राक्ष है, इसके अंदर आप देखते हैं कि देयर आर लाइक 11 लाइनें हैं, राइट? ओके। कभी-कभी क्या करते हैं बहुत सारे लोग जो इल प्रैक्टिसेस करते हैं, वो इसमें फेक लाइन भी बना देते हैं। फेक लाइन, फेक वही लाइन मैं जानना चाह रही हूँ, फेक लाइन कैसे बनती फेक है? लाइन कैसे बनती है? आपने जैसे कभी पतंग उड़ाई होगी, मांझा आता है उसको, मांझे से आपने अगर इसकी 2 लाइन्स के बीच में अगर एक लाइन बनाई, तो बहुत मुश्किल होता है पहचानना कि भैया ये आपका फेक है फेक लाइन है। या वो है। उसके लिए हमारे पास में प्रॉपर एक्स-रे रिपोर्ट होती है, हमारे पास में माइक्रोस्कोप्स होते हैं, हम चेक करते हैं कि वो लाइन काटी हुई है या वो लाइन ओरिजिनल है। अब जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल 13 मुखी को 14 मुखी बनाने वाले बहुत से लोग आज की डेट में अवेलेबल हैं, 12 मुखी को 14 मुखी बना लेते हैं और कॉस्ट डिफरेंस की बात करते हैं, तो उसकी बहुत ह्यूज डिफरेंस हो जाता है। नॉर्मल 13 मुखी का दाना आपको अगर 6-7 हज़ार का मिल जाएगा अच्छा दाना, तो वहीं पे अगर एक लाइन किसी ने इस पे कर दी, तो वही दाना आपका 40,000 का हो जाएगा। तो लोग इस तरह की गिल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं जो कि गलत है, जो नहीं करनी चाहिए, राइट? और प्रायः जो है 6-7 मुखी तक के रुद्राक्ष तो ओरिजिनल ही होते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। 5 मुखी को डुप्लीकेट बनाने का कुछ फ़ायदा होता नहीं है। बहुत से लोग उसपे भी कोशिश कर रहे हैं बनाने की, प्लास्टिक की बना लेते हैं, लेकिन वो ओरिजिनल ही माने जाते हैं। और ऐसे हम लोग एक्स-रे रिपोर्ट हम लोग दे रहे हैं लोगों को, राइट? प्रॉपर एक्स-रे रिपोर्ट हम देते हैं, जिसमें आप कंपार्टमेंट वगैरह और वो सारी चीज़ें इसके अंदर आप देख सकते हैं। ओके। और एडिंग टू दिस बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार हम लोग उसको पानी में डुबा दें, हम इसको मतलब इसको सिक्के के नीचे घुमा दें, तो वो सब टेस्ट जो हैं वो जेन्युइन टेस्ट नहीं माने जाते हैं। एकमात्र टेस्ट है, या तो आप रुद्राक्ष लीजिए, उसको बीच में से काटिए, अंदर नंबर ऑफ सीड्स और कंपार्टमेंट देख लीजिए, लेकिन वो खंडित हो जाएगा, अखंडित हो जाएगा। खंडित हो जाएगा, वो किसी काम का नहीं रहेगा। तो दूसरा ऑप्शन होता है किसी पर्टिकुलर लैब के पास में जाएँ और अपना एक्स-रे रिपोर्ट आप उसमें करा सकते हैं। हम लोगों ने फैसिलिटी भी दी हुई है देहरादून में, अगर किसी को अपना रुद्राक्ष चेक करवाना हो, दे कैन कम टू अस एंड वी कैन चेक देयर बीट वेदर इट इज़ ओरिजिनल और नॉट। ओके। सो जैसे कि आपने रुद्राक्ष के बारे में बताया कि रियल की और उसकी फेक की पहचान हम कैसे कर सकते हैं। सो मुझे आप एक चीज़ बताइए, ये जो आपने रुद्राक्ष पहन रखे हैं, ये किस चीज़ के साइन्स हैं? देखिए, जो मैंने अभी रुद्राक्ष पहना हुआ है, राइट? ये आपका 5 मुखी का कंठा है, 5 मुखी 5 का। मुखी रुद्राक्ष का कंठा है। और जो मैंने भी अंदर रुद्राक्ष पहना है, वो मैं आपको भी वैसे हर किसी को अपनी वाली माला नहीं दिखाते हैं, राइट? तो सिद्ध माला हम उसको बोलते हैं। उसमें 1 से लेके 14 मुखी तक के सभी रुद्राक्ष के दाने उसके अंदर हैं, ओके। राइट? और 1 टू 14 मुखी के जो रुद्राक्ष होते हैं, तो उन सब की एक अपनी-अपनी मीनिंग होती है, अपने-अपने इसकी एक एनर्जी होती है, उसके अपने-अपने प्लैनेटरी एसोसिएशंस होते हैं, राइट? आपकी लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को अलग-अलग रुद्राक्ष अलग-अलग तरीके से कैटर करता है। तो नॉर्मली सिद्ध माला को इंसान धारण कर लेता है, तो मैक्सिमम प्रॉब्लम को लाइफ की वो रिज़ॉल्व कर सकता है। ओके। सो सर आपने मुझे जैसे कि बताया कि हम न्यूमरोलॉजिस्ट भी करते हैं। जी। तो रुद्राक्ष और न्यूमरोलॉजिस्ट अलग है, डिफरेंस है? हाँ, देखिए हमारा जो ब्रांड है, हमारे ब्रांड का नाम है रुद्राक्षोलॉजी, या राइट? सो इफ यू सी द रुद्राक्षोलॉजी, द साइंस ऑफ रुद्राक्ष, राइट? इन एसोसिएशन विद न्यूमरोलॉजी एंड एस्ट्रोलॉजी, तो ये बना है रुद्राक्षोलॉजी, राइट? जिसमें हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे इनपुट्स लेकर के, साइंटिफिक इनपुट्स लेकर के हम लोगों को हेल्प करते हैं रुद्राक्ष को समझने के लिए। न्यूमरोलॉजी में क्या होता है कि आपका लोशो ग्रेड बनता है, राइट? आप उसके चार्ट को देखते हैं, जो आपके मिसिंग नंबर्स होते हैं, जो आपके एक्सेसिव नंबर्स होते हैं, आप उनके लिए आप रेमेडीज़ करते हैं। लेकिन आपकी लाइफ में कुछ नंबर मिसिंग हैं और उस मिसिंग नंबर्स को आपको फुलफ़िल करना है, तो आप रुद्राक्ष, उस मुखी का रुद्राक्ष, जो मुखी का रुद्राक्ष उस प्लैनेट को एसोसिएट करता है, वो आप उसको पहनाइए, आप देखेंगे आप उसकी लाइफ में जो है डिफरेंस आना शुरू हो जाता है, उस नंबर की एनर्जी उसको मिल जाती है। जैसे 5 नंबर बहुत लोगों का मिसिंग होता है, तो 5 नंबर की सबसे सस्ती और अच्छी रेमेडी है रुद्राक्ष। आप एक अच्छा 4 मुखी का रुद्राक्ष, बहुत महँगा नहीं आता है, आप उसको धारण कर लीजिए, जो बुध को रिप्रेज़ेंट करता है, आप देखेंगे आपकी लाइफ में 5 नंबर की रेमेडी हो जाती है। ओके। सो नंबर ऑफ न्यूमरोलॉजिस्ट थे। आप मुझे बताइए कि लाइक हम अपने फ़ोन नंबर, अपने डेट ऑफ बर्थ से अपने बारे में जान सकते हैं, ये रियल होता है? हाँ, ये सब चीज़ें रियल होती हैं, उसमें क्या होता है कि देखिए वो एक साइंस है, साइंस वो है। एक साइंस है। मे बी मैंने इसलिए ये क्वेश्चन किया क्योंकि आजकल के टाइम पे लोगों को पता ही नहीं है, मतलब कि अपने नंबर से भी हम अपने बारे में जान सकते हाँ, हैं। आपके मोबाइल नंबर मात्र से आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। आजकल इस पे बहुत सारा लोग रिसर्च कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, राइट? और जिनसे हम लोगों ने न्यूमरोलॉजी सीखी, जितेंद्र जैन सर, राइट? उन्होंने काफ़ी, उनका रिसर्च है इस काम के ऊपर में। और
जो आप रुद्राक्ष के साथ में अगर हम इसको एसोसिएट करते हैं तो हाँ, मिसिंग नंबर्स को हम प्रोवाइड करते हैं। सेम तरीके से जो मिसिंग नंबर आपके लोशो ग्रिड में है, वो अपने मोबाइल में ले लीजिए, तो उसका भी आपको कुछ ना कुछ फ़र्क पड़ता है। फ़र्क पड़ता है जी, जी, डेफ़िनेटली। जी, जी। सो आपने अपनी लाइफ में रुद्राक्ष को कितने लोगों को आपने कंसल्ट किया है जिससे आप उनकी लाइफ चेंजेस भी हुई है? मान के चलिए जैसे एंग्जाइटी वाला बच्चा है या फिर कोई भी है या फिर बड़ा है, बुजुर्ग है, सबको आजकल के टाइम पे एंग्जाइटी डिप्रेशन होता है, बहुत एक पेन होता है लाइफ में। सो हुँ। आपने रुद्राक्ष की हेल्प से, आपने रुद्राक्ष लॉजिक जैसे आपका ब्रांड का नाम है, उनकी हेल्प से आपने उनकी हेल्प करी है? देखिए, मैंने हेल्प करी कहूँगा तो शायद अहंकार होगा। भगवान ने मुझे माध्यम बनाया कि मैं लोगों तक उस अच्छी सात्विक चीज़ को लेके जा सकूँ, एग्जैक्टली। राइट? तो हाँ, तो गुरुदेव के आशीर्वाद से बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने करी हैं। लोगों को हमने रुद्राक्ष पहनाए हैं, लोगों की लाइफ में डिफरेंस हुआ है और उनको खुद महसूस करा है लोगों ने कि यार सिर्फ़ रुद्राक्ष पहनने मात्र से उनकी लाइफ में काफ़ी सारे चेंजेज़ आए हैं। जैसे कि हमने रुद्राक्ष वाटर थेरेपी से हमने लोगों को हेल्प किया है, रुद्राक्ष का पानी पिला के लोगों को हेल्प किया है, राइट? जो बच्चे एंग्जायटी का इश्यूज़ होता है, उनको हमने रुद्राक्ष बनाया है, उनसे रिलेटेड। लोगों की लाइफ में हमने डिफरेंस देखा है। आते हैं जी, चेंजेस। और मैं कितने लोगों को करा है आपका वो प्रश्न है, तो मेरे ख़्याल से 1000 से ऊपर तो शायद लोगों को हम लोग रुद्राक्ष पहुँचा पाए हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि हर घर में रुद्राक्ष पहुँचे। सो ये आपका ये रुद्राक्ष पहुँचने का जो आपका तरीका है वो कैसे? आपकी कोई वेबसाइट है या राइट। डायरेक्टली आपसे आके मिलना है या कैसे? देखिए रुद्राक्ष जो है ना हमारा कि हमारी खुद की वेबसाइट अभी ई-कॉमर्स अब B2C में हम लोग अभी शुरू कर रहे हैं कह सकते ओके। हैं, राइट? कस्टमर्स के पास हम जा रहे हैं, तो अभी कुछ समय में हमारा एकाध कुछ दिनों में हमारा एक रुद्राक्षोलॉजी.in करके हमारी वेबसाइट हमारी लॉन्च हो जाएगी। लेकिन हमारा मेन काम जो है रहता है वो होलसेल का रहता है। होलसेल का। होलसेल में क्या रहता है कि बहुत सारे ऐसे एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, जिनको अपना करियर उसमें बनाना है, लेकिन उनको ऑथेंटिक सोर्स ऑफ रुद्राक्ष और ऑथेंटिक सोर्स ऑफ क्रिस्टल्स का नहीं मिलता है। तो हमने रुद्राक्ष के साथ में क्रिस्टल्स के कॉम्बिनेशंस, राइट, स्टोन्स के कॉम्बिनेशंस ऐसे क्रिएट करके लोगों को ले दिए हैं। एंड लोगों जो हमसे लेते हैं, हम लोग जैसे किसी एस्ट्रोलॉजर को काम करना है, उसको सिर्फ कंसल्टेशंस करना है, उसको प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट है, तो जेन्युइन प्रोडक्ट्स हम उसको उसकी ही ब्रांडिंग में प्रोवाइड करके दे देते हैं। ओके। जी। सो जैसे कि एक फ़ोन होता है, उसका बैटरी डाउन हो जाता है तो वो किसी काम का नहीं होता, उसको चार्ज पे लगा के उसको चार्ज करना चाहिए ताकि वो रीस्टार्ट हो, राइट। है ना? सो ऐसे रुद्राक्ष का भी कुछ ऐसा होता है? मतलब उसको बिल्कुल, चार्ज बिल्कुल, करना बिल्कुल। मैं होता है? हमेशा अपने स्टूडेंट्स को एक चीज़ बोलता हूँ कि आप चाहे नोकिया का मोबाइल ले लीजिए 3310, राइट? या तो आप ले लीजिए आप एप्पल का आईफ़ोन ले लीजिए, राइट? वो या उसका काम सिर्फ़ पेपर वेट का है, उसके सिवा उसका कुछ और काम नहीं है, अनटिल एंड अनलेस आपके पास उसका चार्जर हो। हाँ तो जी। रुद्राक्ष का भी एक चार्जर है, तो रुद्राक्ष का चार्जर आप खुद हैं। तो आपको क्या करना होता है, रुद्राक्ष को जो चार्ज करने का जो तरीका होता है कि आप गंगा जल में उसको स्नान कराइए, राइट? शुक्ल पक्ष के सोमवार के दिन उसको धारण कीजिए। उसके कुछ बीज मंत्र आते हैं, तो रुद्राक्ष को अपने हाथ में इस तरीके से रख करके आप उसके बीज मंत्र को जाप कीजिए। वो बीज मंत्र भी आप चाहेंगे तो मैं आप लोग इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं सब उसमें डाल दूँगा। उस बीज मंत्र को आप जाप कीजिए तो आप देखेंगे कि रुद्राक्ष में जो एनर्जी है, कैपेसिटी वो बढ़ गई है। जैसे कि हम कह सकते हैं जैसे 11 मुखी रुद्राक्ष जैसे अभी आप देख रहे हैं, तो 11 मुखी रुद्राक्ष को में के जो देवता हैं वो हनुमान जी हैं। हनुमान जी हैं। तो जी, हनुमान जी हैं और 11 मुखी रुद्राक्ष को आप कह सकते हैं इट इज़ अ बेस्ट सीट फॉर हनुमान जी। हनुमान जी को इसके अंदर हनुमान जी की शक्तियों को अवशोषित करने का ये सबसे बढ़िया जगह है। तो आप 11 मुखी का रुद्राक्ष पहनिए, उसको उस 11 मुखी के रुद्राक्ष को आप बजरंग बाण सुनाइए, आप उनको हनुमान चालीसा सुनाइए, हनुमान जी के मंदिर में टच कराइए, राइट? और उसके जो बीज मंत्र आते हैं आप उसको उसमें डालिए, तो ये आपके लिए उस तरीके से काम करेगा। साक्षात हनुमान जी आपके साथ चलना शुरू करेंगे। आप इसको जब आप यूज़ करेंगे तो आप खुद महसूस करेंगे। चार्ज करेंगे तो ऑब्वियसली उसकी एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। मान के चलिए जैसे कि अलग-अलग रिलिजन्स के लोग आपके पास आते हैं जिनको आप रुद्राक्ष देते हैं, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। सो उनके लिए भी एक सेम प्रोसेस है इसको चार्ज करने के लिए? देखिए उनके लिए क्या होता है या तो हमारे पास में कुछ अच्छे ब्राह्मण्स होते हैं, हम लोग चार्ज करके दे सकते हैं, राइट? हम लोग अभी जो है एक बहुत ही एक पावरफुल प्रोडक्ट हम लोग लेके आए हैं, उसको हम बोलते हैं औषधि, औषधि औषधि। स्नान। औषधि स्नान हम कराते हैं। तो एक छोटी सी बॉटल है जिसमें बहुत सारे एसेंशियल ऑयल्स और बहुत सारी दिव्य औषधियों को हम लोगों ने मिक्स किया हुआ है। अगर आप को सारे मंत्रास कंफर्टेबल नहीं हैं, चीज़ें आप नहीं कर पाते हैं, तो आपको क्या करना है, एक कॉपर के उसमें पानी डालिए, आप गंगा जल डालिए, फिर पानी डालिए और उस औषधि की 2-3 बूँदें उसमें डाल दीजिए और अपने रुद्राक्ष को उसके अंदर डुबा दीजिए फॉर द ओवरनाइट।
तो आप देखेंगे अगर आप ओवरनाइट उसको अंदर उसको डुबाते हैं रुद्राक्ष को, तो आपका रुद्राक्ष में वो सारी ऊर्जाएँ, वो सारी एनर्जीज़ जो है आने लग जाती हैं, वो क्लींज़ हो जाता है और पावरफुल हो जाता है। अच्छा, तो ऐसे हम उसको चार्ज कर सकते हैं। राइट। और चार्ज करने के बाद से हम कितनी देर बाद उसको इमीडिएटली पहन लें? उसको चार्ज करने के बाद में आप उसको इमीडिएटली पहन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, मुझे आप एक बात बताइए, रुद्राक्ष लाइक हम हर जगह से खरीद सकते हैं, हर वेबसाइट से खरीद सकते हैं। सो मुझे आप बताइए कि रुद्राक्ष रुद्राक्ष लॉजिक से ही क्यों खरीदें? उसके क्या बेनिफिट्स हैं? मतलब हम आपके चैनल पे ही आके या आपकी वेबसाइट पे आके ही क्यों बाय करें उसका? कुछ एक पर्टिकुलर तो चीज़ होगी जैसे हम देखिए सभी लोग अच्छे रुद्राक्ष पे काम कर रहे हैं, कहाँ से लें, क्या लें, आप कहीं से भी ले सकते हैं। किसी भी जगह से ले सकते हैं, सब अच्छा बेच रहे हैं, मैं हम किसी के लिए कुछ नहीं कहते हैं। लेकिन रुद्राक्ष लॉजी से ही क्यों खरीदें? अगर इस प्रश्न का अगर मैं उत्तर दूँ सही शब्दों में, तो आप जहाँ से लेते हैं, उस इंसान की ऊर्जा और उस पैसा जो उसके पास में आता है, वो उसका इस्तेमाल कैसे करता है, उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। जैसे रुद्राक्ष लॉजी की जो पार्टनर है, वो हमारी गौ माता हैं। गौ माता? जी हाँ, अरे तो वाह! आप देख सकते हैं कि बहुत सारे अनारक्षित गौ माताओं का जो है हमारे गुरुदेव के माध्यम से श्री कृष्णायन गौरक्षाशाला के द्वारा संरक्षण हो रहा है। पूरे भारतवर्ष में 50,000 से ज़्यादा देसी गायों का संरक्षण जो है हमारे गुरुदेव के माध्यम से कृष्णा गौशाला के द्वारा हो रहा है। और हमारी छोटी-सी एक कोशिश रहती है, हम ज़्यादा तो कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते हैं, बट हाँ, अगर आप लोग हमसे कोई भी रुद्राक्ष खरीदते हैं, तो उसका एक हिस्सा जो है वो गौ माता की सेवा में जाता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट अरे! आपकी गौ सेवा भी हो जाती है। अरे वाह! सो आप गौशाला से भी जुड़े हुए हैं? जी, 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 जी। कहाँ पे जुड़े हुए हैं ये? हमारे जो है हरिद्वार में जो है गौशालाएँ हैं, हमारी ग्वालियर में गौशालाएँ हैं, रानी घाटी में हैं, ओमकारेश्वर में हैं। अलग-अलग जगहों पे जो है अलग-अलग संतों के द्वारा जो है गौशालाएँ हैं जो जो चलाई जा रही हैं। और बल्कि मैं आप सबके भी से पॉडकास्ट चल ही रहा है, तो आप सबके माध्यम से मैं एक बात सभी अपने भाई लोगों को कहना चाहता हूँ कि हम लोगों ने एक मुहिम हमारी आजकल चल रही है, गौ सेवा सम्मान की मुहिम। हुँ। यानी गौ माता की स्लॉटरिंग को बंद कराने के लिए और गौ माता को राष्ट्रीय सम्मान, गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने के लिए पूरे पूरे अपने भारतवर्ष के जितनी भी गौशालाएँ हैं और संत हैं, वो कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक पिटीशन दायर कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत आपको अपना नेम, मोबाइल नंबर और सिग्नेचर करना है। और वो कर एक फॉर्म आप ही के इसी पॉडकास्ट के नीचे हम लोग ये फॉर्म भी डाल देंगे पीडीएफ फॉर्म में, उसको डाउनलोड कीजिए। उसके नीचे आप उसमें अपना नेम डालिए, अपना मोबाइल नंबर डालिए, अपना सिग्नेचर कर दीजिए। और वो एक पिटीशन होगी कि हाँ, हम चाहते हैं कि गाय की स्लॉटरिंग जो है देश में बंद हो, क्योंकि गौ माता की अगर रक्षा होगी तभी ये भारतवर्ष बच सकता है, तभी सनातन की रक्षा हो सकती है। नहीं तो सनातन की रक्षा करना बहुत 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 मुश्किल काम है। एग्ज़ैक्टली, ये तो होना भी चाहिए। उनकी रिस्पेक्ट, उनका सम्मान उनको ज़रूर मिलना चाहिए क्योंकि हम सब सभी फ़ोन यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, हम स्क्रॉलिंग देखते हैं। आजकल कितने केसेज़ हो रहे हैं गौ माता के साथ ही। बिल्कुल, बल्कि बल्कि अभी मैं एक रिसेंट एक इंसिडेंट के बारे में ज़रूर बात करना चाहूँगा आप सबसे कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने डॉग्स के ऊपर भैरव बाबा के जो हुँ, 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 हुँ। भैरव बाबा, हाँ, भैरव बाबा ही बोलते हैं हम, मतलब डॉग जो हैं वो उनके वाहन हैं। तो उनको कुछ ऐसा आया था कि भैया उनको जो है स्ट्रीट डॉग्स को हटाया जाए या उनको लगाया जाए। तो पूरे के पूरे दिल्ली में अलग देश के अलग कोनों में लोगों ने बोर्ड्स लगाए, लोगों ने उनके उनकी रक्षा के लिए बहुत सारी मुहिम प्रोटेस्ट करा प्रोटेस्ट उनके किया, लिए। वो सब किया। मैं चाह रहा हूँ कि आप अगर अपनी माँ के लिए भी, जिसकी वजह से, क्योंकि हमारी पृथ्वी जो है गौ माता का ही अवतार है, राइट? और वो सुरक्षित, गौ पृथ्वी सुरक्षित रहेगी तो हम सुरक्षित रहेंगे। और पृथ्वी कैसे सुरक्षित रहेगी? अगर गौ माता सुरक्षित रहेगी। आपने देखा होगा बीच में कोरोना आया था। हुँ, कोरोना ने कितना हाहाकार मचाया था। हुँ, हुँ। सब लोग की, बहुत लोगों की मृत्यु उसमें हुई। वो सारा कष्ट जो उस पृथ्वी में उस समय पड़ रहा था, माँ ने अपने शरीर में लंपी वायरस के रूप में ले लिया। आपको पता होगा कि पूरे भारतवर्ष में बहुत सारी गायों का जो है तबीयत खराब हुआ और उनको शरीर में बहुत सारे कष्ट आए। उन्होंने इस पूरी पृथ्वी का कष्ट अपने ऊपर लिया। हम चाहते हैं कि हम लोग इस पृथ्वी को बचा के रखें, इस धरा को बचा के रखें, तो गौ माता को बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उन्हीं के साथ लोग गलत काम कर रहे हैं आजकल। बिल्कुल, अनफॉर्च्युनेटली कुछ नहीं, देखिए, कुछ लोग तो पहले अज्ञानता में कर रहे थे। अब कुछ लोग ना ज़िद में कर रहे हैं कि आप मुझे, बच्चा नहीं होता जैसे बाल हट कहते हैं हम जैसे, कि भैया भैया बेटा ये नहीं खाना है आपको, तो नहीं मुझे तो ये खाना है। चॉकलेट खानी है, चॉकलेट ही खानी है, राइट? उसी चक्कर में लोग जो है ना वो अपने हट की वजह से अपना ही अपनी पीढ़ियों का नुकसान कर रहे हैं। अपने कन्वीनियंस के हिसाब से अपने मैं वो वर्ड यूज़ कर देती हूँ मुझे अपनी नीड्स के हिसाब से। नीड्स भी नहीं कह सकते हैं उसको, ज़िद ही बोलूँगा मैं। ज़िद वो वही ज़िद ही है उनकी, वो ज़िद ही है।
तो ये बहुत गलत ज़िद है मेरे ख़्याल से, शायद आपके ओपिनियन से भी। और जितने भी लोग हैं जो उनको बहुत ज़्यादा मानते हैं, वो कुछ कहते भी थोड़ी ना हैं, वो तो बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। प्रेम और भाव की वो होते हैं। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। फिर भी तो आप मुझे बताइए कि आपका गौ माता की तरफ जाने का ऐसा माइंडसेट ये कैसे आया? इसका सारा का सारा जो श्रेय जाता है मेरे गुरुदेव भगवान को जाता है, राइट? और मेरा सौभाग्य रहा कि मेरे को उनका थोड़ा समय सेवा का, थोड़ा सानिध्य का मुझे उनका उनका मिला और उनके माध्यम से बहुत सारे अच्छे संतों के साथ मेरा मुलाकात हुआ। जैसे हमारा जो कृष्णायन गौशाला है, राइट? वो ईश्वरदास बाबा और आत्मानंद बाबा के द्वारा चलाई जा रही है। वो उसके अध्यक्ष हैं, उसको चला रहे हैं, उसके संरक्षक हैं और हमारे गुरुदेव के बहुत सारे संत हैं जो उस मुहिम में लगे पड़े हैं, गौ माता की रक्षा में लगे पड़े हैं। तो हाँ, गौ माता के प्रति जो श्रद्धा है हमारे अंदर जो भी आई है वो हमारे गुरुदेव के माध्यम से ही आई है। अच्छा, सो अगले 5 सालों में आप रुद्राक्षोलॉजिस्ट को कहाँ देखना चाहते हैं? रुद्राक्षोलॉजी को, राइट? तो रुद्राक्षोलॉजी को मैं चाहता हूँ कि ये रुद्राक्षोलॉजी के माध्यम से हर घर में, पृथ्वी की हर जगह पे रुद्राक्ष पहुँचे। उसका कारण क्या है? कि जब आप रुद्राक्ष धारण करेंगे, भले एक दाना आप धारण करें, राइट? आपके थॉट्स पर सेकंड कम होंगे, आपके हाँ। विचार कम होंगे, आपका मन शांत होगा। जब आपका मन शांत होगा, तो आपके रिलेशनशिप्स लोगों के साथ, आसपास के पर्यावरण के साथ, संसार के साथ अच्छे शुरू हो जाएँगे। यानी कि आप शांत रहोगे, तो आप लड़ोगे कम, आप शांत रहोगे, तो आप बहस कम करोगे, आप शांत रहोगे, तो आप अच्छी सात्विक चीज़ों की तरफ जाओगे। तो रुद्राक्ष सबके घर पे पहुँचेगा, तो एटलीस्ट जो है वो जो है उसके विचार अच्छे रहेंगे, शांत रहेंगे और कहीं न कहीं उससे हमारे देश को, हमारे सनातन को, इस पृथ्वी को फ़ायदा होगा। तो कोशिश है कि 5 साल के अंदर हम लोग हर घर में रुद्राक्ष को पहुँचा सकें। टारगेटिंग अराउंड लाइक फिगर्स की बात करता हूँ तो 10 सीआर के आसपास का हम लोगों ने एक फिगर लिया है कि हाँ, 10 करोड़ लोगों तक तो कम से कम हमारा रुद्राक्ष मिनिमम पहुँच जाए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। आउट ऑफ इंडिया? आउट ऑफ इंडिया आल्सो, यस, इन मेनी कंट्रीज आल्सो वी तो आउट ऑफ प्रोवाइड। इंडिया के आपके कोई क्लाइंट्स वगैरह? हाँ, हाँ, काफ़ी देशों में अलग-अलग जगहों पे क्योंकि मेरा जो रहा है कि मैं योगा फ़िलॉसफ़ी के ऊपर भी हम लोग बात करते हैं। हम काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं मेरे जो देश के अलग-अलग कोनों में हैं, विदेश के अलग-अलग कोनों में हैं, जिनके अपने-अपने योगा सेंटर्स हैं। तो मैं उनको पढ़ाने की कोशिश करता हूँ आध्यात्मिकता के बारे में, भारतीय आध्यात्मिकता के बारे में, सनातन के बारे में एक प्रचार करने का कोशिश करता हूँ। तो वो जब भी आते हैं तो फ़िलहाल तो क्या करते हैं कि वो हमारे पास आते हैं, हमसे रुद्राक्ष लेके चले जाते हैं, अपने सेंटर्स में सेल करते हैं, राइट? तो हाँ, आने वाले समय में टारगेट है कि उनके माध्यम से भी रुद्राक्ष जो है वो हर पृथ्वी के अलग कोनों में फैले। ओके, तो रुद्राक्ष पहनना ही काफ़ी है कि अपनी लाइफ़स्टाइल को भी चेंज करना होता है? देखिए रुद्राक्ष ये वाइस वर्सा है। मतलब वाइस वर्सा मतलब जैसे कि मैं जब सात्विक हो जाऊँगा, जब मैं शांत हो जाऊँगा, जब मैं सब कुछ छोड़ दूँगा, तब मैं रुद्राक्ष पहनूँगा, ये एक बात है। हुँ। मैं ये कहता हूँ आप रुद्राक्ष धारण कीजिए, आप शांत भी हो जाओगे, गलत चीज़ें भी छूट जाएँगी और आप प्रफुल्लित महसूस करोगे। आप समझ रहे हैं? आपको सिर्फ़ पहनना है, ऑटोमैटिकली चीज़ें हो जाएँगी। सर आप मुझे बताइए कि आजकल के टाइम पे सबसे ज़्यादा नीड जो होती है रिलेशनशिप में की होती है। रिलेशनशिप लाइक इंसान को चाहिए कौन? सुनने वाला। उसका मतलब एक हाथ होल्ड करके आगे तक रहने वाला। तो रुद्राक्ष क्या इस पे काम करता है? देखिए वैसे तो रिलेशनशिप आपकी ज़िंदगी में अच्छे चाहिए तो बस मैं यही कहूँगा कि आप अच्छे बनेंगे, आप अपने आप को सात्विक रखेंगे, राइट? और तो और ऑब्वियसली आप अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगे लाइफ में, राइट? आप मैनिफेस्टेशन करेंगे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें टेक्निक्स होती हैं, इसको आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको अच्छे रिलेशनशिप्स मिल जाएँगे। लेकिन अगर आपका कोई रिलेशनशिप आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं, हुँ, हुँ। फ़िलहाल एट द सेम टाइम कोई रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल पा रहा है, उसको आप अच्छा करना चाहते हैं, relationship can be a husband wife, can be a girlfriend boyfriend, can be a business and a customer, right? Can be your parents, right? तो किसी भी रिलेशनशिप्स के लिए जो सबसे अच्छे रुद्राक्ष माने जाते हैं वो दो मुखी रुद्राक्ष और गौरीशंकर रुद्राक्ष। गौरीशंकर। गौरीशंकर रुद्राक्ष अगर ये दोनों रुद्राक्ष का जो है अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आप देखेंगे रिलेशनशिप्स जो हैं वो अच्छे बेटर होने शुरू हो जाते हैं। हुँ, हुँ। जी। सो फाइनेंशियली इशू आता है आजकल के फैमिली में, हर एक मिडिल क्लास फैमिली में आजकल के फाइनेंशियली इशू है। पता ही नहीं चलता कि लाइक किसी भी को 1 लाख रुपए दे दिया जाए और पता ही नहीं चलता वो 1 दिन में 10 दिन में कहाँ गए। राइट। तो अपना फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हम कौन-सा रुद्राक्ष लें? देखिए फाइनेंस को आपको अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना हो और फाइनेंशियल्स की दिक्कत ना हो आपकी लाइफ में तो सात मुखी रुद्राक्ष इज़ अ वेरी पावरफुल रुद्राक्ष, इसको लक्ष्मी रुद्राक्ष भी कहते हैं, राइट?
और सात मुखी रुद्राक्ष को आप धारण कीजिए, अपने कैश बॉक्स में रखिए। अगर आप कैरी नहीं कर सकते हैं, पहन नहीं सकते हैं, तो अपने कैश बॉक्स में रख लीजिए, वॉलेट राइट। वगैरह वॉलेट में। में रख लीजिए, वॉलेट में रखना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, कैश बॉक्स में आप उसको रख सकते हैं, राइट। और उसको पहन सकते हैं। तो सात मुखी रुद्राक्ष जो है वो फाइनेंसिस को स्ट्रॉन्ग करता है, राइट। और पैसा कमाने में दिक्कत आ रही है, तो इन कोलेबरेशन विद आर्ट मुखी एंड हम लोग ये बंद बनाते हैं, एक लक्ष्मी कवच बनाते हैं, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि कुछ ऐसे बीड्स का चूज़ करते हैं उसको, कि उसको हम डालते हैं, तो वो आपके पैसा कमाने में जो विघ्न आ रहे हैं उसको भी दूर करता है, एट द सेम टाइम उसका संरक्षण भी करता है, उसको उसको बचा के भी रखता है, आपके फालतू खर्चों को वो रोकता भी है। तो ऐसे कुछ कॉम्बिनेशन हम लोग क्रिएट करते हैं लोगों के लिए। सात ओके। मुखी पहनिए आप, गणेश मुखी पहनिए, आठ मुखी पहनिए, 21 मुखी अफोर्ड कर सकते हैं तो वो कर सकते हैं, कि 21 मुखी बहुत महंगा आता है, इट्स वेरी वेरी एक्सपेंसिव, वो कितने का? पॉसिबल नहीं। 21 मुखी जो है 1.25 सीआर से लेके ओह। 4 सीआर तक का वो रुद्राक्ष का दाना होता है, क्योंकि पूरे विश्व में वो उसको कुबेर जी का घोतक माना जाता है 21 मुखी रुद्राक्ष को, राइट। और किसी के पास में बहुत धन हो, बहुत संपदा हो, और वो चाहता है वो संपदा, वो धन जो है वो रुकी रहे, जमा रहे, और वो कहीं भी खर्च ना, खर्च तो हो लेकिन सुरक्षित रहे, संरक्षित रहे चिरकाल तक। तो उसके लिए लोग 21 मुखी रुद्राक्ष को धारण भी करते हैं, और धारण नहीं करते हैं तो घर में रख के पूजन जरूर करते हैं उसका। ओके। सो ये जो आप इतने एक्सपेंसिव, जब आपने मेरे को रेट बताया, कुबेर जी का जो रुद्राक्ष के बारे में बताया आपने, आप रखते हैं ये चीज़? जी हाँ, अगर किसी की रिक्वायरमेंट हो, देखिए रखना तो ऑब्वियस ही होगा ही। बहुत क्या होता है कि अगर हमने एक रुद्राक्ष रख लिया तो हो सकता है हमारा पूरा बजट ही बिगड़ जाए हुँ। उसको, बाकी के रुद्राक्ष के उसका। लेकिन हाँ, मतलब गुरुदेव के आशीर्वाद से नेपाल के अंदर में बहुत सारे हमारे मित्र हैं जो रुद्राक्ष पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो मेरे ख्याल से 90% ऑफ रुद्राक्ष जो इंडिया में आ रहा है वही लोग सप्लाई करते हैं, हुँ। राइट। तो वो हमारे काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, तो उनके पास में रुद्राक्ष होता है, उनके पास में 5-6 दाने अभी इस साल होंगे शायद। अगर किसी की रिक्वायरमेंट होती है तो हम लोग उनसे प्रोक्योर करके लोगों को प्रोवाइड कर देते हैं। ओके, ओके, जी, ओके। जी, जी। और लेकिन उसमें भी क्या होता है कि आप कहाँ से ले रहे हैं वो भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। पता चला किसी ने 20 मुखी में लाइन मार दिया और आपको 21 मुखी दे दिया, तो जो 30 लाख का दाना है वो आपको सवा करोड़ में ले लिया, हुँ। जो 90% लोग कर रहे हैं आज के डेट में। 90% लोग जो भी 21 मुखी मार्केट में मिलता है वो फेक ही मिलता है, राइट। क्यों मिलता है? क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है। पहली बात तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आपके पास में 21 मुखी आएँ तो आप उसको काटो, हुँ। राइट। तो हम लोग क्या करते हैं, प्रॉपर एक्स-रे रिपोर्ट देते हैं, जेन्युइन सप्लायर देखते हैं, राइट। अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि जहाँ से हम ले रहे हैं उनको भी उचित दाम मिले। हुँ, हुँ। हम लोग ऐसा नहीं कि भैया कि हम लोग उसको पैसा ही नहीं दिया हमने, बहुत से लोग ऐसा भी होता है कि उचित दाम उनको देना भी ज़रूरी है, तभी उसकी एनर्जी जो होती है वो अपलिफ्ट रहती है और वो आपके लिए काम करती है। अच्छा, तो मान के चलिए जैसे कि रुद्राक्षोलॉजिस्ट है आपने बताया, ये रुद्राक्ष लाइक ब्लैक मैजिक में भी यूज़ होता है क्या? देखिए रुद्राक्ष क्या करता है, रुद्राक्ष एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव टूल। रुद्राक्ष के अंदर जो सीड्स होते हैं ना, वो एक बायो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करते हैं, जो आपके ऑरा को प्रोटेक्ट रखता है, राइट। आपके ऑरा को संरक्षित रखता है। तो बहुत से लोग जो देखिए सामने 11 मुखी रुद्राक्ष ही है, अब जैसे ब्लैक मैजिक की बात करी आपने, तो लोग किसी पे तंत्र वगैरह का भी इस्तेमाल कर रहा हो तो 11 मुखी रुद्राक्ष पहनने वाले पे, वैसे तो रुद्राक्ष तो ओवरऑल सभी हेल्प करते हैं, बट उन सब में भी जो बेस्ट माना जाता है 11 मुखी रुद्राक्ष, हनुमान जी का। तो वो आपके पास में हो तो कोई भी ऐसी नेगेटिव चीज़ जो है वो आपको इफ़ेक्ट नहीं करती है। और जैसे मैंने आपको बताया, चार्ज करते रहना ज़रूरी है। हुँ, हुँ। आप लेके रुद्राक्ष पहन के आप किसी बहुत नेगेटिव जगह पे, रुद्राक्ष क्या करता है, वो एनर्जी को लेता है, कैपेसिटेट करता है, एम्पलीफाई करता है। तो आपको ये भी देखना है, हर महीने आप उसको चार्ज करते हैं तो आप उसको पॉजिटिव एनर्जी से चार्ज करते हैं। तो अगर उसमें कुछ नेगेटिव चीज़ आपके ऊपर आने वाली हो, तो वो अगर उसको अपने अपने ऑब्जर्व भी कर लेता है उसको, या उसको बचा भी लेता है, तो होगा क्या कि आपको हर महीने इसको चार्ज करेंगे, तो होगा क्या कि वो उसकी एनर्जी, उसकी सैंक्टिटी बनी रहेगी, बची रहेगी। ओके, जैसे कि मैंने अभी ये रुद्राक्ष पहना है, जी, आपने मुझे ये गिफ्ट दिया है, राइट। ठीक है? सो मुझे इसके बारे में थोड़ा बताइए, और मुझे ये जानना है कि अब मैं इसको कब चार्ज करूँ? देखिए आपने जो रुद्राक्ष पहना है इसको, इट इज़ इन कॉम्बिनेशन विद कार्नेलिन। काली। कार्नेलिन एक स्टोन होता है, राइट। सेक्रल चक्र के लिए बहुत अच्छा होता है, कॉन्फिडेंस आपको देता है, आपकी ओवर थिंकिंग को कम करता है, मन को शांत रखता है, रिलेशनशिप्स के लिए भी अच्छा माना जाता है, राइट। क्योंकि सेक्रल चक्र है जो वो रिलेशनशिप के लिए माना जाता है, हुँ, हुँ। ये वो रिलेशनशिप के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये आपके सेक्रल चक्र को ये
बैलेंस करेगा। एट द सेम टाइम जो लेडीज़ में जो पीरियोडिक साइकिल्स होते हैं, उसमें भी ये आपके हेल्पफुल होता है। तो आप देखेंगे कि आपके रुद्राक्ष के ब्रेसलेट में 2 रुद्राक्ष के बीच में एक हमने स्टोन डाला हुआ है, ये राइट? है ना? नहीं, स्टोन जैसे कार्नेलियन का स्टोन है, जो रेड जो आप ऑरेंज स्टोन देख रहे हैं, हाँ जी, हाँ जी। राइट? तो रुद्राक्ष क्या करता है कि जो कार्नेलियन की जो एनर्जी होती है, उस कार्नेलियन की एनर्जी को ये एम्पलीफाई करता है, राइट? यानी कि ओके। कार्नेलियन ने आपको जो भी बेनिफिट्स देखा, उसको एम्पलीफाई करेगा। और आप बात करते हैं इसको कैसे रिचार्ज करना है, चार्ज करना है, तो पूर्णमासी के दिन आप इसको जो है रात में बाहर रख सकते हैं, तो उसके सारे क्रिस्टल्स वगैरह वो चार्ज हो सकते हैं। इसको आप गंगा जल से इसको स्नान कराइए, इसको साफ़ कीजिए। कोई आपको गुरु मंत्र मिला हो, बीज मंत्र मिला हो, या आपको नहीं भी मिला हो, तो सिंपल ओम का जाप करके आप उसको एक बार इसमें चैंट कर लेंगे, तो उसके अंदर वो एनर्जी जो है वो दोबारा से अच्छी हो जाएगी। वैसे तो हमेशा पॉजिटिव काम करेगा, बट उसको और भी बेस्ट रिजल्ट चाहिए आपको, राइट? तो आपको उसको चार्ज करके रहना पड़ेगा। तो मैंने आपको जो प्रोसेस बताया उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो इसके अंदर बीच में ये वाला जो स्टोन है गोल्डन कलर हाँ, का, वो स्टोन नहीं है, वो एक्चुअली में पीतल का दाना है, मेटल पीतल का पे। दाना। हाँ, हाँ, हाँ। अच्छा, अच्छा। तो वो शुद्ध मानते हैं। जो ब्रास बीड्स होते हैं हमारे सनातन धर्म में, बहुत सारी ब्रास की मूर्तियाँ होती हैं, राइट? वो गुरु जी को गुरु का भी द्योतक होता है लाइफ में, आपके अच्छी नॉलेज को भी आपको अट्रैक्ट करता है, प्रोटेक्टिव शील्ड बना के रखता है, और शुद्ध शुद्ध धातु होता है। तो शुद्ध ओके, धातु को पहनने से भी आपके लाइफ में अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। ओके। जी, सो थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल आपके लिए। सेकेंडली जैसे कि आपने मैं बताया कि लाइक आप हरिद्वार और ऋषिकेश के रहने वाले हैं। हाँ राइट, जी। सो कभी हम ऋषिकेश या वहाँ आए, हरिद्वार आए, तो हमारे घूमने फिरने का, लाइक रहने का, राइट, राइट, बिल्कुल, बिल्कुल। क्या हम आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं? डेफ़िनेटली, डेफ़िनेटली आप उधर आइए, और वहाँ पे गुरुदेव के माध्यम से, आशीर्वाद से वहाँ पे हम लोगों का एक धर्मशाला हम लोगों ने शुरू करी है, अच्छा। राइट? और वो एकमात्र में ऐसी धर्मशाला है जो शायद गंगा जी के इतने निकट है, सप्तऋषि घाट में वो है, कामधेनु लोक के नाम से। और उसके अंदर है तो धर्मशाला, क्योंकि धर्मशाला क्यों है? क्योंकि उसमें से धर्म के कार्य हो रहे हैं। यानी वहाँ पे आप अगर आप रहते हैं, आप रूम रेंट में लेते हैं, आप खाना भी खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, कुछ भी आप उसकी सर्विसेज यूज़ करते हैं, उसका सारा पैसा 100% पैसा जो है वो गौ माता की सेवा में जाता है। गौ माता की सेवा। 100% पैसा। और है, नाम उसका धर्मशाला है, बट उसके अंदर फैसिलिटीज़ हम दे रहे हैं वो 4 स्टार फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। आप फोर उसी 4 स्टार 4 स्टार होटल्स की तरह हमने तो उसकी कोशिश कोई करी है वेबसाइट करिए। वगैरह है? बिल्कुल, बिल्कुल, आप कामधेनु लोग करके गूगल में सर्च कीजिए, आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएँगी। आजकल तो क्या है कि बहुत सारे लोग भागवत वहाँ करा रहे हैं। परिवार, भागवत। क्योंकि क्या है कि लोगों को भगवान से जुड़ना भी है, भागवत भी करानी है, लेकिन अपनी बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं छोड़ना चाहते हैं। तो हम लोगों ने एक जो वहाँ पे वो शुरू किया है, तो वहाँ पे आप भागवत भी लोग करा रहे हैं, और वहाँ पे शादियाँ हो रही हैं बहुत अच्छी-अच्छी, वैदिक शादियाँ हो रही हैं। गंगा जी के तट में आप जो है अपना फेरी लीजिए, गंगा माँ की गोद में आप फेरी लीजिए, सप्तऋषि घाट में आप फेरी लीजिए, तो उससे अच्छा अब क्या हो सकता है? तो वो बड़ी अच्छी एक जगह हमारे पास में बनी है। तो आप लोग कभी भी आएँ तो आप, यू आर मोस्ट मोर देन वेलकम, आप आइए, वहाँ रहिए, और अब कमरा खोलते ही आपको गंगा जी के दर्शन होंगे। और बड़ी इनफैक्ट उस जगह की मैं आपको महत्ता एक बताता हूँ कि वहाँ पे ही क्यों भागवत कराने के लोग आजकल मतलब उतारू हो रहे हैं, कि जब अगर आप भागवत पढ़ेंगे, तो श्रीमद् भागवत में एक चीज़ लिखी है कि जब भक्ति माँ को ज्ञान और वैराग्य को पुनर्जीवित करना था, तो उन्होंने नारद मुनि जी से रिक्वेस्ट किया कि कुछ आप कीजिए इस चीज़ के लिए। तो नारद मुनि जी ने सनत कुमारों के द्वारा वहाँ हरिद्वार के आनंद वन के गंगा के घाट पे आपकी भागवत कराई थी, भागवत में व्याख्या है। तो वही वो जगह है, वही वो स्थान है। और जिस जगह पे हमारा वो आश्रम है, वहाँ पे सप्तऋषिज़ की एनर्जीज़ आप महसूस कर सकते हैं। जी। सो भागवत से मैं आपके से एक बात करूंगी। आप कभी ऐसे भागवत वगैरह अटेंड करते होंगे, सो आपको क्या पॉजिटिविटी या आपको क्या फीलिंग आती है कि लाइक सामने भगवान ऐसे ऐसा होता है ना कि लाइक हम जब खो जाते हैं, वृंदावन देख लेते हैं ताकि हम राइट, राइट, हम राइट। देखते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि भगवान जी, श्री कृष्ण भगवान जी ऐसे ही बैठे हैं, जब हुँ। उनके उसमें खो जाते हैं, तो आपके अंदर वो चीज़ कभी आई है? बिल्कुल, देखिए मैं इस चीज़ में, अब भागवत के बारे में हम बात करते हैं, तो मैं कह सकता हूँ दैट इज़, एक छोटा-सा दृष्टांत दूँगा मैं आपको, राइट? एक बच्चा था, अमेरिका गया, पिताजी से बहुत प्यार करता था, पिताजी के लिए वहाँ से उसने आईपैड भेजा। ओह! आईपैड पिताजी ने लगाया, बटन दबाया, आईपैड में से धुआँ निकलने लगा। पिताजी बड़े परेशान हुए, यार ये क्या हो गया? तो उन्होंने पिताजी ने मैनुअल खोला,
मैनुअल खोल के उसमें लिखा था कि अगर आप इसको अमेरिका से बाहर किसी भी देश में इस्तेमाल करेंगे, तो आपको क्या करना है कि आपको इसमें एडेप्टर लगाना है, जो उसके बगल में रखा था। हुँ, हुँ। लेकिन वो आईपैड तो जल गया ना, हुँ, हुँ। मैनुअल लेट खुला। तो हुँ। हाउ वी शुड लिव अवर लाइफ, हमें अपना जीवन कैसे जीना चाहिए, वो हमारे गीता जी, वो हमारे भागवत जो है वो बताती हैं हमको, राइट। और भागवत जब आप पढ़ते हैं तो कह सकते हैं कि गृहस्थी में इंसान को कैसे जीना चाहिए, वो क्लोजेस्ट मैनुअल है, ओके। राइट। और भागवत जब आप पढ़ते हैं, जब आप उनकी कृष्ण भगवान की लीलाएं सुनते हैं, भगवान की लीलाएं सुनते हैं, तो आप देखा जाए तो कहीं ना कहीं विजुलाइज कर रहे होते हैं, हुँ। राइट। और भागवत सुनने के लिए जहाँ पे भी भागवतकार होते हैं, व्यास जी बैठते हैं, भागवत सुनाते हैं, उन 7 दिनों में दुनिया भर की जो शुद्ध अच्छी-अच्छी आत्माएँ होती हैं, बहुत पॉज़िटिव एनर्जीज़ होती हैं, वो भी वहाँ मौजूद होती हैं, उस कथा को सुनने के लिए। जैसे कहीं पे रामायण का पाठ चल रहा होगा तो हनुमान जी मिलेंगे आपको पक्का किसी न किसी रूप में। सेम तरीके से भागवत को सुनने के लिए बहुत सारे अच्छे-अच्छे जो सिद्ध पुरुषों की जो आत्माएँ होती हैं, सिद्धों की जो आत्माएँ होती हैं, वो वहाँ पे होती हैं। ओके। सो आपने बताया कि आप गौ माता की सेवा करते हैं। आपका सारा कंट्रीब्यूट आपकी गौ माता की सेवा में जाता हाँ, है। कुछ हिस्सा उसका कुछ कंट्रीब्यूशन हिस्सा, है। जी, जी। कुछ वहाँ जाता है। सो आपके अंदर ये चीज़ें करने की प्रेरणा कहाँ से आई? कि मुझे इस चीज़ पे करना है? क्योंकि आप बेसिकली मान के चलिए आपका जो कुछ कंट्रीब्यूट जाता है, आप पूरा भी रख सकते थे, बट वो आपके अंदर से वो पॉज़िटिविटी आई होगी ना। सो आपने वो कभी अपनी वाइफ़ से, जैसे आपकी आपने बताया आपकी वाइफ़ टैरो कार्ड रीडर है, उनसे आपने डिस्कस किया तो उनका ओपिनियन क्या था इस चीज़ को लेके? उनका ओपिनियन ये था, शी वाज़ वेरी हैप्पी कि हम लोग कुछ अच्छा कर पा रहे हैं, क्योंकि उनकी भी कोशिश रहती है कि अध्यात्म के लिए कुछ हो, सनातन के लिए कुछ हो, हम कुछ कर पाएँ समाज के लिए, राइट? तो हमारी तरफ से कोशिश रहती है, तो शी वाज़ वेरी हैप्पी एंड शी वाज़ विद मी फॉर दिस कंट्रीब्यूशन। और वो प्रेरणा की बात करता हूँ तो जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे गुरुदेव की प्रेरणा रही, संतों की प्रेरणा रही, अशोकानंद बाबा हैं, अमृतानंद बाबा हैं, ईश्वरदास बाबा हैं, आत्मानंद बाबा हैं, बहुत सारे संत हैं जिनका मेरे को सानिध्य प्राप्त हुआ। उन्होंने मेरे को गाइड किया, सर्बानंद बाबा। तो हमारे गुरुदेव के ना जैसे लोग 100 से ज़्यादा कर्मचारी हैं। हमारे गुरुदेव को तो जनरली कोई नहीं जानता भी नहीं है। हम लोग उनके बारे वो एकांतवास पसंद करते हैं, क्योंकि वो ग्रंथों के ऊपर काम कर रहे हैं, लिख रहे हैं, चीज़ों को बना रहे हैं। तो गुरुदेव के बहुत सारे संत हैं, तो उनका प्रेम और सानिध्य इतना प्राप्त हुआ, उनसे इतनी सारी महिमा मैंने गौ माता की सुनी, गुरुदेव की सुनी, और सनातन के बारे में जब हमें पता चला तो मन किया कि हाँ, अब कुछ करना ज़रूरी है। तो इस वजह से जो है कैसे, हाँ, वो होता है, बच्चे को क्या पता होता है कि क्या हुँ, करना है जीवन में, राइट? वो तो क्या होता है उसको माँ-बाप भी सिखाते हैं, एग्ज़ैक्टली। राइट? तो हम संतों के लिए कहते हैं कि तुम्हें माता च पिता तुम्हें व। वो माता-पिता की तरह ही होते हैं और हमको गाइड करते हैं। तो बड़े मेरा सौभाग्य रहा है कि मैं ऐसे संतों के साथ जुड़ा रहा और उनका गाइडेंस मुझे प्राप्त हो रहा है। और ये बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स भी है आपके लिए, तभी आप इतना कुछ बिल्कुल, आपके बिल्कुल, बिल्कुल, कर, और बिल्कुल। इतना अच्छा काम आप ये कर रहे हैं, तो वो ये करने के बाद डेफ़िनेटली मैं तो ये सोचती हूँ कि मुझे किसी का नहीं पता, आपकी लाइफ़ में तो बहुत चेंजेस आए होंगे। बहुत चेंजेस आए हैं, बहुत चेंजेस आए हैं। मतलब अगर अगर आपको बताता हूँ कि अगर आप पॉजिटिव रहते हैं, आध्यात्मिक रहते हैं, पॉजिटिव एनर्जी को अपनी लाइफ में इनकलकेट करते हैं और उनको अपने आप पॉजिटिव लोगों के साथ रहते हैं, तो होता क्या है कि ना आपके डिसीजंस बहुत अच्छे हो जाते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैं कहीं जा रहा हूँ, मुझे राइट जाना था, मैं गलती से लेफ्ट चला गया, तो वो लेफ्ट में जाना भी सक्सेसफुल हो जाता है, वो ज़्यादा ज़्यादा फ्रूटफुल हो जाता है। हुँ, हुँ। मतलब आप कभी किसी चीज़ काम से जाते हैं तो आपके रॉन्ग डिसीजंस भी आपके लिए पॉजिटिव काम करना शुरू कर देते हैं। ओके। जी। सो मैं आपसे लास्ट क्वेश्चन ही लूँगी हमारे यूथ के लिए, और जितने भी लोग ये जो काम कर रहे हैं, जो गौ माता को देखकर भी इग्नोर कर देते हैं, ताकि मैं कितना देखती हूँ कि आजकल गौ माता ऐसे सड़क पे ऐसे होती हैं, उनको कुछ लोग होते हैं जो उनकी सेवा कर देते हैं, उनको कुछ खिला देते हैं, कुछ उनको डंडे से मार के भगाते हैं। उन लोगों के लिए और रुद्राक्षलॉजी के बारे में थोड़ा-सा, जैसे लाइक आपने मुझे ये दिया, वैसे ही आपके पास और लोग आएँ और अपनी एंग्ज़ायटी, प्रॉब्लम, रिलेशनशिप के बारे में जितनी भी कोई प्रॉब्लम है, वो आपके साथ जुड़े और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करे। मतलब एक लाइफ़ में पॉज़िटिविटी आए, नेगेटिव एनर्जी को सारी हटा दें, उनके लिए मैं आपके लिए एक मैसेज चाहती हूँ, आप उनको दीजिए। देख, पॉडकास्ट के माध्यम से कुछ जो अपील जो करना चाहता हूँ कि हाँ, हर हर रुद्राक्ष हर घर रुद्राक्ष का जो हमारी मुहिम है कि आप सब लोग रुद्राक्ष धारण करें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मेरे से खरीदें, आप किसी से भी खरीद लीजिए, बट हाँ, पर हमसे लेते हैं तो उसका हिस्सा एक गौ माता की सेवा में जाता है। और आप जानते हैं गौ माता में 33 कोटि देवी देवता होते हैं, राइट। और जब आप गाय के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं, गाय को आप चारा खिलाते हैं, गाय के साथ समय बिताते हैं, देसी गाय के साथ, अगेन मैं
बहुत ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट बताना। देसी गाय और विदेशी गाय में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, उसके बारे में हम लोग के नेक्स्ट अगले पॉडकास्ट के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो देसी गाय का संरक्षण करें, क्योंकि अगर देसी गाय, अगर गौमाता इस पृथ्वी में जीवित रहेंगी तो पृथ्वी को हम एक अच्छा बना सकते हैं और पृथ्वी की सभी प्रॉब्लम को हम लोग रिजॉल्व कर सकते हैं, राइट। और मैं तो ये कहूँगा कि आप जितना भी समय अपना जो है, थोड़ा सा भी समय अगर अपना 5-10 मिनट भी आप अपना समय निकाल करके गौ माता की सुरक्षा के लिए, जो गौ सेवा सम्मान हमारा एक मुहिम चल रहा है, आपको सिर्फ करना कुछ नहीं है, अपना नेम, अपना मोबाइल नंबर और एक सिग्नेचर करना है कि गौ माता को राष्ट्र माता बनाने के लिए, गौ माता को जो है एक राष्ट्रीय सम्मान दिलाने की जो हमारी मुहिम है, हमारा उसमें साथ दीजिए। कृष्णायन गौशाला में आइए, हरिद्वार में आइए, बहुत सारी जगहों पे हमारी गौशालाएँ हैं, वहाँ आइए, वहाँ देखिए। और मुझे ऐसा लगता है कि ये सब आप करेंगे ना, तो आपकी प्रॉब्लम, लाइफ की 90% प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। दैट्स इट, थैंक यू सो मच। हरिओम। सो मैं भी सर का नाम, नंबर और उनकी वेबसाइट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, और जिससे आप अपनी लाइफ़ की प्रॉब्लम्स और अपनी लाइफ़ की जितनी भी बिज़ी लाइफ़ चल रही है, शेड्यूल आपका बिज़ी चल रहा है, आप उनके पास आएँ, उनकी वेबसाइट से आएँ कि आप ये रुद्राक्ष लॉजीज़ के हिसाब से आप उनसे बात कर सकें, जुड़ सकें और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।